ये अलीफ रो हाउस में रहने वाले लोग सोमालिया से आए हैं या बांग्लादेश या पाकिस्तानी हैं, इनसे सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये भी तो गुजराती हैं। जिन्होंने बिल्डरों ने ये मकान बना के दिए हैं, वो कोरोना में उनको कफन भी नसीब नहीं हुआ है। 10,000 से ज्यादा मकानों गरीबों के तोड़ दिए। उनकी हाय अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर की नई नस्ल को बर्बाद करने के लिए उनकी बद्दुआ काफी है। अदानी, अंबानी, टाटा जैसे पैसे वाले लोगों के चाटुकारिता करने वाली सरकार है। चलिए, इस लड़त में शुरू से जो है अभी तक एक शख्स की मौजूदगी रही जिनका नाम है कौसर अली सैयद। उनसे हम बात करेंगे कि सर, आप लोगों ने तो ये पिटीशन वगैरह भी कुछ दिया हुआ है, कोर्ट में एक मामला चल रहा है, तो ये क्या है? इस डिमोलेशन से कहा जा सकता है कोर्ट का भी उल्लंघन है? इसमें ऐसा है कि ये जो लड़ाई है TP 85 की, पिछले 4-5 महीने से कोर्ट में पिटीशन इसकी चल रही थी। 3 पिटीशन हुआ था। लास्ट पिटीशन डिस्पोज हुआ। हर पिटीशन में ये बोला कि इनको अल्टरनेट जगह दी जानी चाहिए। तो उसमें 2014 का जो है स्कीम, उसमें 2010 का कट ऑफ है। उसमें 20-22 लोगों के पास में सिर्फ डॉक्यूमेंट हैं 2010 के पहले के, और उसमें भी 2 डॉक्यूमेंट मांगे, उसमें से 1 डॉक्यूमेंट लोगों के हैं, वो भी इन्होंने नज़रअंदाज किया। इसलिए हम लोग फिर इसको डबल बेंच में लेके गए और हमने बोला कि अगर आप 2014 की स्कीम में नहीं दे पा रहे हैं तो आप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या जवाहरलाल नेहरू आवासीय योजना के अंदर इनको प्रायोरिटी में मकान दिए जाएं। दूसरी से तीसरी पिटीशन के अंदर कॉरपोरेशन के जो एडवोकेट हैं, उन्होंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को ऐसा बताया कि अभी तक इन्होंने कोई EWS के अंदर एप्लीकेशन की नहीं है, जो सरासर गलत है, क्योंकि पिछले 1 साल से कोई EWS की स्कीम आई नहीं है इस साल में, तो वो एप्लीकेशन कैसे करेगा? तो ये जायज़ है इनको अल्टरनेट जगह दी जाए, क्योंकि अगर आप तालाब या फिर कोई TP या कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को अगर डिस्प्लेस करते हैं तो इनको अल्टरनेट जगह दी जानी चाहिए। अब सवाल ये है कि हमारा डबल बेंच में पिटीशन ऑलरेडी है, सोमवार को इसका हियरिंग है। हमने प्रकाश गुर्जर लीगल डिपार्टमेंट के चेयरमैन से बात किया, DYMC परीख साहब से बात किया, इवन हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, लेकिन हमारी कोई बात को इन्होंने माना नहीं। मुझे तो ये लगता है कि क्या ये अलीफ रो हाउस में रहने वाले लोग सोमालिया से आए हैं या बांग्लादेश या पाकिस्तानी हैं, इनसे सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? ये भी तो गुजराती हैं, जो ओडव में, जो अमराईवाड़ी में, जो रबारी कॉलोनी में, जो कॉरपोरेशन के स्टैंडिंग कमेटी ने या बोर्ड ने ठराव पास किया कि इनको 25% जंतरी लेके इनको जगह दी जाएगी, तो सरकार ने तो और सवाई होके उनको 15% जंतरी में दिया। तो क्या वो इंसान है और यहाँ पे रहने वाले लोग जानवर हैं? दोनों एक ही तरह की सिस्टम है जो डिमोलिशन हुआ, तो यहाँ पे अलग और वहाँ पे अलग। मेरा कहना ये है कि बच्चा निधि पानी जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है, वो जब जवान था तो बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन काम करते थे भाई। 2011 में जब अहमदाबाद के DDO थे पंचायत में, तब उन्होंने मीर समाज के लोगों को जमीन संपादन करके उनको जगह दिया रहने के लिए, और उसकी वजह से उनको बेस्ट DDO गुजरात स्टेट का अवार्ड मिला। हुडको में थे तब ये अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में इनको नेशनल अवार्ड मिला। इवन उनको ये बहुत बड़ा अवार्ड जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो
उसके रिकॉर्ड होल्डर हैं। हम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले को बोलना चाहते हैं कि ये आदमी जब उम्र के ढलान में आता है और भगवान की तरफ जाने की तरफ होता है, अभी अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस कमिश्नर तो जवान है नहीं, अब उनकी उम्र रिटायरमेंट की है और भगवान की तरफ जाने वाले हैं, तो अब उनको तो और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लोगों को काम करना चाहिए, मकान डिस्प्लेस नहीं करने चाहिए। फिर भी उन्होंने डिस्प्लेस किए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस साल इन्होंने 10,000 से ज़्यादा मकान अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर ने मिलकर डिमोलिशन किए हैं। क्या ये अपने घर में जाके अपनी औरत के सामने या अपने बच्चों के सामने नज़र से नज़र मिलाकर ये बोल सकते हैं कि हमने 10,000 गरीबों को डिस्प्लेस किया? उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए दोनों को। और पुलिस म्यूनिसिपल कमिश्नर जवानी में अच्छा काम करते हैं और बुढ़ापे में आके गरीबों को डिस्प्लेस कर रहे हैं, या उनको जाना ही नहीं है? उनको लगता है कि हम गरीबों को डिस्प्लेस करके स्वर्ग में चले जाएंगे और हम बहुत बड़ा अवार्ड हमको मिल जाएगा। और पुलिस कमिश्नर को तो डीजी बनने की इतनी जल्दी है कि वो सत्ताधारी पक्ष को खुश करने के लिए, क्योंकि हिंदुओं का मकान टूटता है तो तुरंत बीजेपी और सब कांग्रेस के लोग पहुंच जाते हैं। आज सुबह से डिमोलिशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई नेता या मुस्लिम कम्युनिटी का या कोई एनजीओ यहाँ पे आया नहीं, कोई नहीं आया। जिग्नेश मेवानी बिहार हैं तो वो जिग्नेश मेवानी मेरे साथ में फ़ोन पे अवेलेबल हैं। उन्होंने प्रकाश गुर्जर से बात किया, उन्होंने डीवाईएमसी परीख साहब से बात किया, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है। हर जगह पे जिग्नेश मेवानी नहीं आएगा। जिग्नेश मेवानी जिस दिन मुख्यमंत्री बनेगा उस दिन ये गरीबों को डिमोलिशन का काम तुरंत रुकेगा और लीगलाइज कॉलोनी होने का हमको पूरा उस पर भरोसा है। तो कांग्रेस पार्टी भी एक मकर जाल में फंसी हुई है, कैपिटलिस्ट लोगों के चंगुल में फंसी हुई है। जिग्नेश मेवानी और लालजी जैसे लोगों को फ्री हैंड अगर दिया जाए तो ये बीजेपी की जो गरीबों की तानाशाही है उसके परखच्चे उड़ा सकते हैं। खैर, बात यह है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर और म्यूनिसिपल पुलिस कमिश्नर को तुरंत संज्ञान लेके इस डिमोलिशन को रोकना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पैसे वाले बिल्डर्स और अमीर लोगों को इम्पैक्ट फी भर के लीगलाइज कर दिया है। तो वो तुम्हारे सवाए भाई हैं क्या? ये गरीब लोग तुम्हारे दुश्मन हैं, इसलिए तुम इनको डिमोलिशन करना चाहते हो। यहाँ पर कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी का पैसा लगा के इनके साथ चीटिंग हुआ। और सबसे बड़ी बात, कॉरपोरेशन के म्यूनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को ये बोलता हूँ कि जिन्होंने बिल्डरों ने ये मकान बना के दिए हैं वो कोरोना में उनको कफन भी नसीब नहीं हुआ है। अब सोचिए कि चंडोला कोरोना के अंदर सारे बिल्डर मर गए और उनको कफन भी नसीब नहीं हुआ, यानी मौत भी उनकी बहुत खराब हुई है। और दूसरा कि 10,000 से ज़्यादा मकानों गरीबों के तोड़ दिए। उनकी हाय अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर की नई नस्ल को बर्बाद करने के लिए उनकी बद्दुआ काफ़ी है, क्योंकि ये कोई बांग्लादेशी और पाकिस्तानी और रोहिंग्या नहीं है। और कमिश्नर को तानाशाही आ गई है, दोनों कमिश्नर को, और वो फिरका परस्त ताकत अभी सत्ता में है। उनको खुश करने के लिए मुसलमानों के और दलितों के मकान तोड़ने की कोशिश करते हैं। उनको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और दूसरी बात कि अभी मुझे ऐसा जानने मिला है कि अलीफ रो हाउस की जगह और भी जगह तोड़ने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट का 2022 का एक जजमेंट है कि अगर आपने पुरानी 4-5 साल पहले की नोटिस दी, अगर आपको डिमोलिशन का एक्शन लेना है तो भी उनको 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। हमने एक आवेदन पत्र दिया है कि अलीफ रो हाउस की जगह पर आप दूसरी कोई भी कॉलोनी को यहाँ पर डिस्प्लेस करते हैं तो कोर्ट का कंटेम्प्ट होगा, और इस कंटेम्प्ट के बेस पर हम अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को पार्टी बनाएंगे। अगर यही काम जो आज यहाँ हो रहा है अगर यूरोप में और अमेरिका में होता तो अगर अहमदाबाद यूरोप और अमेरिका में होता तो ये दोनों सलाखों के पीछे होते, जेल में जाते। ये अनह्यूमनाइज काम है। ये इस तरह से आप सोचते हैं चंडोला में जो हुआ, सीपी मलिक बोलते हैं कि 251 लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है, वो बांग्लादेशी हैं। तो 251 लोगों की इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए तुम 4,000 मकान तोड़ डालोगे। और बाद में अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक साना बनता है किसी
किसी का रेप कर दो और फिर बोलो कि तुम्हारी शादी करवाएंगे, तो पहले तुमने 4000 मकान तोड़ डाले, अब बोल रहे हैं कि उन लोगों को 2010 के पहले डॉक्यूमेंट होंगे, उनको मकान दिए जाएंगे। अरे तुमने डिफ्रेंचाइज किया है। लोगों को अपने वोट के अधिकार से वंचित करना ये बहुत बड़ा क्राइम है, और ये क्राइम अगर यूरोप और अमेरिका में होता तो इसको अंजाम देने वाले सारे लोग जेल में जाते। और अभी हम कोर्ट में हैं, सोमवार को हमारी पिटीशन है, ये सारी बात हम कोर्ट में रखेंगे। कोर्ट से हमको अगर कोई नहीं फायदा मिलता तो हम जनता की अदालत में जाएंगे। और इस बार जो कॉरपोरेशन का चुनाव अभी आएगा, जो पॉलिटिकल पार्टी अगर ये बोलेगी कि जो 10,000 मकान हमने तोड़े हैं वो हमारी गलती है, हम इसको सुधारना चाहते हैं और हम उनको एक इज्जत वाला मकान, इज्जत डिग्निटी से जीने का हम उनको एक मौका देंगे, हम उस पार्टी को पूरे गुजरात की जनता को बोलेंगे कि अगर कांग्रेस नहीं करती और बीजेपी नहीं करती, अगर आम आदमी करती तो आम आदमी करेंगे, या फिर कोई और विकल्प अगर गुजरात में पैदा हो गया और वो अगर अपने मैनिफेस्टो में अहमदाबाद के 10,000 मकान जो डिस्प्लेस हुए हैं उनको अगर लीगलाइज कोई जगह देने की बात करेगी तो एक जन आंदोलन हम उनके साथ में रहेंगे। और ये जो तानाशाही चीज़ है, और मैं दूसरा भी बात बोल रहा हूँ, बीजेपी को ऐसा लगता है कि हम तानाशाह हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमको रोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन हिटलर भी था, अपने डेन में गोली मार के मरा था। एक हिटलर भी मरा, मुसोलिनी भी मरा। जार जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था वहाँ पे राजा शार था, उसको लोगों ने सारे लोगों ने रिवॉल्यूशन करके उसको गोली मार दिया। इवन फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ, गरीबों ने जो आंदोलन किया, फ्रांस की पूरी सल्तनत को उखाड़ के जनता ने फेंक दिया। यहाँ राजाशाही नहीं है, यहाँ डेमोक्रेसी है। यहाँ जो आज़ादी लेने के लिए भगत सिंह ने, चंद्रशेखर ने, अशफाकुल्ला खान ने जो अपना आखिरी बलिदान, अपनी जिंदगी जीने का अंग्रेजों के सामने लिया, उनके सपनों का भारत बनाने की जगह ये अदानी, अंबानी, टाटा जैसे पैसे वाले लोगों के चाटुकारिता करने वाली सरकार है। और अभी तो पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को भीख का अनाज खिला रही है सरकार, इतनी गरीबी है, और ये लोगों को डिस्प्लेस करके गरीबी को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चंडोला तालाब या अहमदाबाद में जो 10,000 मकान तोड़ दिए हैं पुलिस कमिश्नर ने, क्या ये वो तोड़ने वाले लोग जो डिस्प्लेस हो गए हैं, क्या वो क्राइम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अपने आदमी जिंदगी की कमाई के लिए वो कुछ ना कुछ तो करता है बेचारा। अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो क्राइम बढ़ेगा। तुम तो क्राइम कम करने की जगह क्राइम बढ़ाने का काम कर रहे हो। आज पुलिस स्टेशन में जाते हैं, किसी रेप पीड़िता को अपनी FIR लिखानी हो तो उससे पास भी पुलिस पैसे ले लेती है। इतना खतरनाक कोई गरीब आदमी पुलिस स्टेशन में जा नहीं सकता, कोई सरकारी ऑफिस में जा नहीं सकता। PM बोलते थे कि चप्पल वाले हवाई जहाज में उड़ेंगे, पर चप्पल वाले सरकारी ऑफिस में जाने से डरते हैं। तो नरेंद्र मोदी PM को तो बिल्कुल क्या कहते हैं, शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। उसके सारे जो बड़े बड़े वादे थे वो सब हवा हो गए। और अब भूपेंद्र पटेल इस राज्य का मुख्यमंत्री है, उसको हर्ष संघवी जो 8 चौपड़ी पास ऐसा बोलता है कि ये दादा का बुलडोजर है। दादा का मतलब गुजरात में गुंडा होता है, डॉन होता है। यूपी बिहार में दादा को भाई बोलते हैं, लेकिन गुजरात में असल डॉन होता है। तो क्या हर्ष संघवी ये कहना चाहते हैं कि डॉन ये सरकार चला रहा है? बिल्कुल अनह्यूमन, अनइथिकल काम इन्होंने किया है। और अभी भी अलीफ रो हाउस की जगह पर अगर ये डिमोलिशन करते हैं तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, अहमदाबाद म्यूनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को पार्टी बनाएंगे और जनता की अदालत में जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी भारत के अंदर डेमोक्रेसी में जनता की अदालत है, क्योंकि वो 5 साल के लिए फैसला करते हैं। कोर्ट तो अपनी जगह पर रहती है, लेकिन ये तो आने जाने वाले लोग हैं, इनको समझ नहीं आ रहा। इनको ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिश का जो सूरज था वो कभी डूब नहीं सकता था, वो भी डूब गया। और अलग अलग तानाशाह अपने अपने दौर में भी खत्म हुए हैं। इनका भी दौर खत्म होने वाला है। इन्होंने इतनी ज्यादती कर ली है कि अब वो पाप का घड़ा भर गया है, और वो कुछ न बहुत नजदीकी टाइम में वो पाप का घड़ा टूट जाएगा। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।